बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अहम टॉपिक पढ़ते हैं। वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपको पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं कि ये आपके पास एक बॉडी है जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है। यहाँ पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी एज कंपेयर टू सम अदर लेवल। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई हमने एक वेल है, एक कुआं है, तो उसके लिहाज से इसके पास कुछ एनर्जी है और वो हमने पढ़ा है कि वो एनर्जी इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, मास ऑफ द बॉडी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एच हाइट। अब मैं जब इस बॉडी को यहाँ से यहाँ लेकर आता हूँ तो इस लेवल पर इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी U1 थी और इस पॉइंट के ऊपर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी V2 है। तो इस दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे भी कुछ इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और जब हम इसको ऊपर लेकर आते हैं तो अब हमने इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है और यहाँ पे जो एनर्जी है, इन दोनों के फ़र्क को, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम ज़रा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक प्लेट है, ये प्लेट हमारे पास किसी कंडक्टर की है। दूसरी प्लेट ये है, ये प्लेट A है, ये प्लेट B है। इस वक्त ये न्यूट्रल है, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम है। मैं इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन हटा दिए हैं। इस वजह से इसमें जो डोमिनेंट चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव की वैल्यू अब बढ़ गई है। ये इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ से लिए हैं, अब मैं इसको दे देता हूँ। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो मैंने लिए वो मैंने इसको दे दी। इसका मतलब है कि अब इन दो प्लेट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है। अब क्या होगा, अगर मैं एक वायर लूं और इसको इस दोनों प्लेट्स के दरमियान कनेक्ट कर दूं, कंडक्टिंग वायर, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो क्या होगा, क्योंकि इसको मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं इसलिए इसकी एनर्जी बढ़ गई है। तो ये हाई पोटेंशियल एनर्जी पे है। इसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल U2 है और इसको मैंने, और इससे मैंने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं इसलिए इसकी एनर्जी कम हो गई है। तो अब इन दो प्लेट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, क्योंकि चार्ज का ताल्लुक इलेक्ट्रिक से है, हम जो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो इसका मतलब भी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब क्या होगा, जो ही मैं इन दो वायर्स को कनेक्ट करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहाँ पे आ जाएंगे। ये तमाम 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा और ये जो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था अब वो भी खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान अब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। लेकिन इससे पहले इन दोनों
बॉडीज के दरमियान या इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस था, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको अब हम एक सर्किट की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे एक बल्ब है, ये बल्ब का मैं सिंबल डाल देता हूँ, इस तरह दायरा लगा के इस पे क्रॉस करें तो ये बल्ब का सिंबल है। मैं क्या करता हूँ, इस बल्ब के एक पॉइंट के साथ, यहाँ पे बल्ब के 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट के साथ इस बैटरी का प्लस कनेक्ट करता हूँ और इस दूसरे पॉइंट के साथ इस नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देता हूं। अब ये एक सर्किट बन गया है। अब क्या होगा, चार्ज इस बैटरी से इस तरफ आएगा, इस बल्ब में इंटर होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा, हमें एनर्जी मिलेगी और फिर चार्ज इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। तो ये बल्ब क्यों जला, ये बल्ब क्यों ग्लो करने लगा? असल में यहां पे हमारे पास एनर्जी है, वो एनर्जी इस बल्ब में यूज हो जाती है और ये ग्लो करने लगता है। यहां पे जो एनर्जी है, इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए कहता हूं और इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी कहता हूं। यहां पे ये जो चार्ज आ रहा है उसके साथ एनर्जी है। यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो U1 है। वो एनर्जी यहाँ पे यूज होती है और मिनिमम एनर्जी, कुछ एनर्जी के साथ वो चार्ज इस साइड पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो U2 है। फॉर एग्जाम्पल, ये एनर्जी जो इस चार्ज के साथ है वो इस बल्ब में यूज हुई और थोड़ी बहुत एनर्जी वापस यहाँ पे आई और इस वापस वो चार्ज जो है इस बैटरी के अंदर आ गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है उसके साथ एनर्जी है, वो एनर्जी इस बल्ब में यूज होती है और इस पॉइंट बी पे जब वो चार्ज आ रहा होता है तो उसके साथ मिनिमम एनर्जी है। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी इसकी डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, डेल्टा V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो असल में क्या है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर कूलम चार्ज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे आप समझ लें कि हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, वो 1 कूलम चार्ज यहाँ पे आ रहा है, उस 1 कूलम चार्ज के साथ कुछ एनर्जी है जो वो अपने साथ लेकर आ रहा है। 1 कूलम चार्ज कितना होता है? 1 कूलम चार्ज असल में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होगा वो 1 कूलम चार्ज होगा। ये 1 कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। और 1 प्रोटॉन या 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो वो है 1 प्रोटॉन या 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम।
इस पे भी वही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे सेम चार्ज है। एक कूलम चार्ज यानी इतने प्रोटॉन या इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये एक कूलम चार्ज है, उसको हम Q से शो करते हैं। वो एक कूलम चार्ज जो एनर्जी लेकर आ रहा है, वो एक कूलम चार्ज जो एनर्जी लेकर आ रहा है, वो इस पॉइंट ए के बाद इस बल्ब में यूज हो जाती है एज अ लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, और फिर वो चार्ज बगैर एनर्जी के इस साइड पे आ जाता है या उसके साथ कुछ एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जो इस चार्ज के साथ एनर्जी है और यहाँ पे जो इस चार्ज के साथ एनर्जी है, उसमें जो डिफरेंस है वो असल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो U1 माइनस U2 डिवाइडेड बाय Q है, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U बाय Q। इस सर्किट में यहां से चार्ज मूव कर रहा है, उस चार्ज के साथ एनर्जी है, वो एनर्जी इस बल्ब में यूज होगी, और जब उस पॉइंट पे ये चार्ज जाएगा तो वो उसके साथ नेग्लिजिबल एनर्जी होगी, बहुत थोड़ी सी एनर्जी होगी। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जी का फर्क है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कहते हैं द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक कूलम चार्ज के साथ जो एनर्जी यहाँ पे है और जो एनर्जी यहाँ पे है, उसके फर्क को हम क्या कहते हैं, उसके फर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये आप समझ लें, आपके घरों में भी ये बैटरी होगी, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट है। इसके ऊपर लिखा था ना 12 वोल्ट की बैटरी। तो 12 वोल्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो चार्ज मूव करेगा उसके साथ एनर्जी कितनी होगी। तो देखें, वोल्ट असल में क्या होता है, जूल्स पर कूलम। जूल्स क्या चीज है, जूल्स हमारे पास एनर्जी का या वर्क का यूनिट है, एनर्जी या वर्क का यूनिट है, और सी क्या है, वो चार्ज का यूनिट है। 12 वोल्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है उसके साथ कितनी एनर्जी है, उनके साथ 12 जूल्स एनर्जी है, और वो 12 जूल एनर्जी वो यहाँ यूज करेगा, और यहाँ पे जो चार्ज आएगा फिर उसके साथ नेग्लिजिबल एनर्जी, बहुत कम एनर्जी होगी, या फॉर एग्जांपल 0 एनर्जी होगी, और फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हम इसको दोबारा कह सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, the difference of electric potential between two points is called potential difference। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जी का फर्क है उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मैथमेटिकली हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, यहाँ पे एक कूलम चार्ज जो एनर्जी लेकर आ रहा है वो एनर्जी यहाँ पे यूज हो जाएगी, और जब ये चार्ज उस दूसरे पॉइंट पे इस बल्ब से गुजरते हुए जाएगा तो उसके साथ एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ एनर्जी यूज हो चुकी है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जी का फर्क है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर आप इसकी डिफिनेशन दोबारा देखें तो क्या होगी, अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर कूलम चार्ज फ्रॉम वन साइड ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस to other, which is termed as potential difference। एक कूलम चार्ज के साथ किसी भी डिवाइस में, ये जो बल्ब है ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस के दो पॉइंट्स, एक पॉइंट से चार्ज एंटर हो रहा है, दूसरे पॉइंट से चार्ज इस बल्ब को छोड़ रहा है, लीव कर रहा है। तो एक कूलम चार्ज
या इतने जो चार्ज की वैल्यू है, इतने इलेक्ट्रॉन या इतने प्रोटॉन्स जो एनर्जी लेकर आ रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं पर कूलम चार्ज। पर कूलम का मतलब है कि एक इतनी तादाद में अगर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, पर कूलम चार्ज, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जी का फर्क है वो असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात समझने की ये है कि ये जो चार्ज है इसको एनर्जी कौन दे रहा है। इस चार्ज को ये एनर्जी ये बैटरी दे रहा है। ये जो चार्ज इस पॉजिटिव से यहाँ मूव करता है, वो एनर्जी जो चार्ज के पास है वो यहाँ यूज हो जाती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी असल में ये सोर्स देता है। ये एनर्जी का सोर्स है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं और ये केमिकल रिएक्शन इस चार्ज को एनर्जी देता है और ये चार्ज इस सर्किट में मूव करता है। यहाँ पे वो एनर्जी यूज हो जाती है, फिर ये चार्ज यहाँ पे आएगा। इस जगह पे जब ये चार्ज आ जाएगा तो उसके पास तो एनर्जी नहीं है। फिर ये चार्ज जो यहाँ पे आया है इसको ये बैटरी फिर यहाँ लेकर आएगी हाई पोटेंशियल पे। यहाँ पे ये एनर्जी गेन करेगा और फिर ये चार्ज यहाँ से मूव करेगा। अगर ये बैटरी नहीं है तो चार्ज को एनर्जी कौन देगा? ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह हम घरों में पंप लगाते हैं। जो मोटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी को ऊपर लेकर जाते हैं लो पोटेंशियल से हाई। यहाँ पे इस टैंक में पानी भरता है और फिर यहाँ से ये पानी खुद नीचे की तरफ आता है। तो ये जो पंप है जो पानी को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा होता है, ये असल में वाटर को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेकर जाता है। ये जो बैटरी है ये असल में चार्ज पंप है। ये क्या करता है, ये इस चार्ज को यहाँ से एनर्जी देता है। लो पोटेंशियल है ये माइनस जो है, ये लो पोटेंशियल है। इस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चार्ज को ये बैटरी मूव करता है। यहाँ पे जब चार्ज आ जाता है इस जगह पे, पहले ये यहाँ पे था फिर ये ऊपर आ जाता है, तो बैटरी इसको ऊपर ले आती है हाई पोटेंशियल के ऊपर। फिर क्या होगा कि ये अब यहाँ पे इसके पास चार्ज के साथ एनर्जी आ गई है। अब ये एनर्जी जो है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो यहाँ पे पॉइंट ए पे आएगी, यहाँ से इस बल्ब में इंटर होगी और दूसरे पॉइंट से आ जाएगी। तो चार्ज जब दूसरे पॉइंट से आएगा तो उसके पास तो एनर्जी नहीं होगी क्योंकि एनर्जी तो यहाँ यूज हो चुकी है। फिर ये चार्ज जब यहाँ पे आएगा लो पोटेंशियल पे, फिर इसको ये बैटरी फिर आगे की तरफ हाई पोटेंशियल पे लेकर जाएगा। इसीलिए तो अगर आप अपने घरों में देखें तो जब बिजली चली जाती है तो ये हमारे बल्ब पंखे इस बैटरी से चलते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ये बैटरी काम करना छोड़ देती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि वो चार्ज जो यहाँ पे मौजूद है वो इन पंखों में इस बल्ब में एनर्जी लेकर जाता है, वो यूज हो जाती है और फिर वो चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तमाम चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। अब तो उसके पास थोड़े 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद एनर्जी नहीं होगी। फिर जब बिजली आती है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी उस चार्ज को फिर हाई पोटेंशियल की तरफ लेकर आता है और वो हाई पोटेंशियल से फिर इस बल्ब में आके यूज हो जाती है वो एनर्जी और फिर यहाँ पे आती है। तो ये जो बैटरी है ये क्या करती है, ये इस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड भी करती है और इस एनर्जी को मेंटेन भी रखती है, क्योंकि बार बार ये जो चार्ज इस बल्ब में एनर्जी यूज करेगा वो तो यहाँ पे आके उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी, फिर इसको एनर्जी मिलेगी। तो ये बैटरी मुसलसल क्या कर रही है, मुसलसल इस चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई की तरफ लेकर आ रही है, यानी उस चार्ज को बार बार एनर्जी देती है और वो इस सर्किट में यूज होती है। तो ईएमएफ की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड
and maintained by the source of electric energy is called electromotive force. इसको हम E से शो करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स असल में क्या है? वो तमाम डिवाइसेस हैं जो इस सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड भी कर रहे हैं और उस एनर्जी को मेंटेन भी रखे हुए हैं। मुसलसल ये एनर्जी इस चार्ज को मिल रही है। अगर आप ये बैटरी हटा दें तो बल्ब फौरन बुझ जाएगा। तो इस सोर्स ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स provides potential difference and maintain this potential difference. इस मैंने आपसे कहा 6 वोल्ट की बैटरी का क्या मतलब है यार? 3 वोल्ट की बैटरी है, या जो सेल होते हैं ये 1.5 वोल्ट के होते हैं, या बड़ी बैटरियां जो होती है वो 12 वोल्ट की होती है। 2 बैटरी को कनेक्ट करें तो 24 वोल्ट होता है। तो इस तमाम का मतलब क्या है? इस तमाम का मतलब है कि ये प्लस जो है इसके पास कितनी एनर्जी है? 12 वोल्ट्स मीन 12 जूल्स पर कूलम। यहाँ पे जो चार्ज है उसके साथ 12 जूल एनर्जी है, वो एनर्जी यहाँ पे यूज होगी। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो 0 वोल्ट है और यहाँ पे जो एनर्जी है वो 12 वोल्ट है। तो इन दो टर्मिनल के दरमियान जो एनर्जी का फर्क है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है? वो 12 वोल्ट है। यानी यही चार्ज, ये बैटरी उस चार्ज को एनर्जी देती है। यहाँ पे चार्ज पे काम होता है। ये बात याद रखें कि यहाँ पे चार्ज पे काम होता है। वो काम यहाँ पे दोबारा हमें एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। ईएमएफ क्या चीज है? ईएमएफ वर्क्स ऑन चार्ज एंड हेयर वर्क बाय चार्ज। हेयर वर्क ऑन चार्ज एंड हेयर वर्क बाय चार्ज। यहाँ पे चार्ज पे काम किया जाता है, वहां पे उस काम से एनर्जी हासिल की जाती है। तो दिस डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये केमिकल एनर्जी को, वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम कह सकते हैं टू सस्टेन स्टेडी करंट इन अ सर्किट EMF source is required which maintains a constant potential difference across its end. Battery is a EMF source with positive and negative terminals. इस सर्किट में स्टेडी करंट के लिए, मुसलसल करंट के लिए, ताकि इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस रहे, एनर्जी का फर्क रहे, यहाँ पे हाई पोटेंशियल हो और यहाँ पे लो पोटेंशियल हो, उसके लिए हमें एक सोर्स चाहिए। ये सोर्स असल में क्या है? ये EMF है। When battery is connected through a conducting wire with a device, the positive charge enters the negative terminal of the battery. Therefore, work has to be done inside the battery to bring the positive charge from lower potential to the high potential. इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जो ही हम इस सोर्स को इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, बल्ब एक डिवाइस है, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, थ्रू दिस वायर्स, तो क्या होगा? यहाँ पे जो चार्ज होगा इस लो पोटेंशियल पे, इस नेगेटिव टर्मिनल पे, तो यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज जो है वो एंटर होगा और उस चार्ज को एनर्जी कौन देगा? ये EMF देगा। यानी ये बैटरी असल में उस चार्ज पे काम करेगी। द वर्क डन ऑन चार्ज टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जिस तरीके से पानी की मोटर पानी को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेकर आती है, उसी तरीके से ये जो बैटरी है, ये चार्ज पंप है, ये जो ही हम इस वायर के थ्रू इस बल्ब से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आएगा, यानी उसको एनर्जी मिल जाएगी और फिर वो एनर्जी जो है इस सर्किट में यूज होगी। यहाँ पे फिर उसको एनर्जी मिलेगी, फिर यूज होगी, ये मुसलसल ये एनर्जी इसको मिलती रहेगी। The influence then make current flow from lower to higher potential
inside the battery is called electromotive force or EMF or E. इसको हम E से भी शो करते हैं। द इन्फ्लुएंस, यदि ये वो असर है जो करंट को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इनसाइड द बैटरी जो है वो फ्लो कराती है। यहाँ पे बाहर करंट हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो करता है और बैटरी में करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे फ्लो करता है। तो इस इन्फ्लुएंस को, इस असर को, इस डिवाइस को जो ये काम कर रहा है, इसको हम ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ का फार्मूला है E इज इक्वल टू W/Q। यानी ये क्या चीज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, 1 कूलम चार्ज पे काम करता है। ये बैटरी जो है, जो ईएमएफ है, वो असल में क्या करता है, वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। W is the work done by the battery in taking a charge Q from negative terminal to the positive terminal. Then electromotive force EMF of the battery is E is equal to W/Q। तो ये असल में ये बैटरी क्या कर रही है, ये काम कर रही है। ये काम क्या है, एक यूनिट चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेकर आता है और वही काम फिर यहाँ पे एज एनर्जी हमें मिलता है। यानी बैटरी क्या करती है, वर्क ऑन चार्ज, और ये बल्ब जो है ये क्या करता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है इस सर्किट में, वर्क बाय चार्ज। यहाँ पे हमें काम मिलता है, यहाँ पे बैटरी उस चार्ज पे काम करती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि EMF इज वर्क ऑन 1 कूलम चार्ज when the charge is brought from low potential to high potential। तो आखिर में हम EMF को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, the energy spent per unit positive charge by the source to move it from negative terminal to the positive terminal within the source। Within the source, the energy spent by unit positive charge by the source। ये सोर्स जो एनर्जी यूज कर रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी 1 कूलम चार्ज को, टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल विद इन द सोर्स। इस सोर्स के अंदर, इस बैटरी के अंदर चार्ज जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आता है तो एनर्जी यूज होगी। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो E इज वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। The unit of EMF is also volt, यानी 1 volt is equal to 1 joule per 1 कूलम। इस बैटरी में अगर 1 कूलम चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आता है तो हम कहेंगे इस बैटरी का जो EMF है वो 1 वोल्ट है। जब बैटरी का EMF 1 वोल्ट है तो इसका मतलब है कि बैटरी ने 1 जूल काम किया है 1 कूलम चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में, और वही एनर्जी फिर यहाँ पे यूज होगी। तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी 1 वोल्ट होगा। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज इस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आएगा तो इस 1 कूलम पे कितनी एनर्जी यूज होगी, 12 जूल, और ये 12 जूल एनर्जी जो है फिर इस बल्ब में यूज होगी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 12 जूल्स का होगा। तो ये बैटरी के ऊपर जो वोल्टेज लिखा होता है ये असल में पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी ये बता रहा है कि ये बैटरी चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेकर आएगा तो 12 जूल्स पर कूलम वो एनर्जी यूज करेगा और वही एनर्जी फिर हमें इस सर्किट में मिलेगी। इससे हम बल्ब भी जला सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि बैटरी सप्लाई एनर्जी टू चार्ज।
The purpose of battery is to work on charge, to bring the charge from low potential to high potential. This is the purpose of the battery. The battery is called, or generator is also called EMF, electromotive force. What this battery does on charge, it works on charge, and the charge comes from negative terminal to positive terminal, or from low potential energy side to high potential energy side. Positive terminal is high potential side and negative terminal is low potential side. Then this charge can move in this circuit because now this charge has energy. When there is a device, in this device this energy will be used. Before, when the energy is not used in this device, it means that this energy is, then it means that their greater energy is available with the charge. When this energy is used in the device, then on the other side of the device there is no energy with the charge, or very little energy with the charge. It means that there is potential difference between these 2 points. Here is high level energy, here is low energy, there is low level electric energy. So the difference between these two energies are called electric potential difference. तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट